बड़ी जानकारी आपको दे दें। हालांकि ये दुखद खबर है। पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि आज महारानी फार्म डेरा में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। तो पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का शनिवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और देखिए फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, पार्थिव शरीर उनका रखा जाएगा। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जी। तो कुंवर नटवर सिंह का जन्म 1929 में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। इनकी शुरुआत शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में हुई थी। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चुने जाने के बाद उन्होंने चीन, न्यूयॉर्क, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जमैका और जाम्बिया सहित विभिन्न देशों में सेवाएं दी और करीब 30 साल की सेवा के बाद कुंवर नटवर सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया। ये दुखद खबर, पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का शनिवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। और 95 साल के कुंवर नटवर सिंह बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में एडमिट थे और ये दुखद खबर सामने आई। कुंवर नटवर सिंह ने मई 2004 से दिसंबर 2005 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। कांग्रेस नेताओं ने नटवर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने राजनीतिक करियर में कुंवर नटवर सिंह कई बार अलग अलग कारणों में चर्चा में रहे। उनकी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ भी सनसनी दावों के कारण चर्चा में रही थी। तो कुंवर नटवर सिंह का निधन हो गया, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक जताया है और लिखा है, नटवर सिंह जी के निधन से दुख हुआ, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं श्री नटवर सिंह जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने कूटनीति और विदेश नीति की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया। वो अपनी बुद्धि के साथ साथ विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते थे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। इसके साथ ही एक तस्वीर भी जो उनकी पोस्ट की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और एक्स पर पोस्ट ये आपको हम दिखा रहे हैं। मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री थे। शाही परिवार में जन्म लेने वाले उनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और देखिए उन्होंने अपनी शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद वो भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए और 1953 में अपनी सेवाएं उन्होंने शुरू की। राजनयिक तौर पर नटवर सिंह का करियर काफ़ी लंबा रहा। पाकिस्तान, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत भी रहे। तो देखिए कुंवर नटवर सिंह का जीवन परिचय अगर आपको बताएं, 16 मई 1929 को भरतपुर में उनका जन्म हुआ था। भारतीय राजनीतिक और राजनीतिज्ञ वो थे। कुंवर नटवर सिंह सिंधिया स्कूल ग्वालियर और मेयो कॉलेज अजमेर में शुरुआती शिक्षा ग्रहण उनकी तरफ से की गई। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में अध्ययन उन्होंने किया। चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय में विजिटिंग स्कॉलर वो रहे। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में वो चुने गए और ये उनका पूरा परिचय हम आपको दे रहे हैं। लेकिन देखिए कुंवर नटवर सिंह के निधन पर भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने हमारे सहयोगी न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया से फोन पर बात कर दुख व्यक्त किया। नटवर सिंह के निधन की खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। नटवर सिंह का निधन सचमुच एक राष्ट्रीय क्षति है। एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे विदेश मंत्री थे, एक अच्छे राजनेता थे। राजस्थान में भरतपुर से चुनाव लड़ा था, राजस्थान से जुड़े रहते थे। उन दिनों उनको काफी करीब से देखने का मुझे मौका मिला जी। मैं उनके व्यवहार और उनके मानवीय पहलू से बड़ा प्रभावित रहता था। अभी कुछ दिनों पहले जब बीमार थे तो मैं दिल्ली में उनसे मिला था। मैंने देखा हॉस्पिटल जाने से पहले वो काफी चुस्त दुरुस्त थे और आज 95 में उनकी डेथ हुई है। तो आप ये मानिए कि 94 तक जो है 94 वर्ष की उम्र तक
वे काफ़ी चुस्त थे, लिखते थे, पढ़ते थे, घर में लोगों से बात करते थे और संसार में तो क्या है, सभी को जाना है। तो वो भी आज चले गए हैं। उनके निधन की खबर से सचमुच हम लोग दुखी हैं। जो उनके साथ करीब से उनको देखा तो उनकी बात का अफसोस है और ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे। कुल मिलाकर एक बार फिर से मैं नटवर सिंह को प्रणाम करता हूं। और इस बीच मेदांता हॉस्पिटल के बाहर हमारे संवाददाता केशव मौजूद, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केशव, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, वहां पर अंतिम सांस उनके द्वारा ली गई है, अब अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि उनका जो पार्थिव शरीर है वो भी रखा जाना है? बिल्कुल पलक, देखिए मैं इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर कल देर रात 11 बजे के करीब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया था और हुआ है, और अभी भी उनका पार्थिव शरीर जो है मेदांता देर में यहाँ से उनके दिल्ली स्थित आवास पर उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार वालों की तरफ से ले जाया जाएगा और फिर उनके दिल्ली आवास पर जो है अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और कल दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो अभी उनके परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई है उनके अनुसार कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन आज जो है उनका पार्थिव शरीर उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा जाएगा, जहाँ पर जो लोग हैं वो उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं और कई पोर्टफोलियो भी उन्होंने संभाल चुका है और IFS अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रह चुके थे। तो ऐसे में उनके अंतिम दर्शन में कई लोग पहुंचेंगे उनके आवास पर और इसीलिए आज पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा जाएगा, जो है अंतिम दर्शन। जी बिल्कुल केशव, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को आवास पर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए और जाहिर सी बात है उनका जाना ऐसे ये बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि देर रात उनका निधन हुआ, तो ऐसे में क्या उनके परिवार के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? अगर बड़े नेताओं की बात करें, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, क्या पहुंचना शुरू हो चुका है, क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए प्रीति, कल देर रात जब उनका निधन हुआ उस वक्त उनके साथ मेदांता अस्पताल में उनके छोटे बेटे उनके साथ ही मौजूद थे, क्योंकि कई हफ्तों से नटवर सिंह बीमार चल रहे थे और मेदांता हॉस्पिटल में ही वो एडमिट थे, जहां पर कल देर रात लंबी बीमारी से ग्रसित नटवर सिंह के निधन हो गई। और आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो परिवार के लोग थे वो भरतपुर राजस्थान से कल देर रात ही रवाना हो गए थे और सभी दिल्ली पहुँच चुके हैं और आज जो है अंतिम दर्शन के लिए जो है उनका शरीर का रखा जाएगा दिल्ली आवास पर। कल देर रात से ही जैसे ही खबर आई कि नटवर सिंह का निधन हो गया, उसके बाद से ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार ट्वीट करके जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज नटवर सिंह के निधन पर दुख जताया है और एक एक करके जो भी कांग्रेस के नेता हैं वो सभी दुख जता रहे हैं। और अब जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल से ले जाकर उनके दिल्ली स्थित आवास पर रखा जाएगा, तो उस वक्त भी जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई नेता और कह सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता भी उनके आवास पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। केशव, क्योंकि आप पूरी जानकारी भी दे रहे हैं तो ज़रा ये भी बताएं कि जो उनका पार्थिव शरीर है कब वो मेदांता से ले जाया जाएगा, उसको लेकर कैसी तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी इंतजार किया जा रहा है, कुछ देर में यहाँ से जो है एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर को मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से जो है वो सैनिक फार्म हाउस के एरिया में जो उनका घर है वहाँ पर लेके जाया जाएगा, जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर को जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और फिलहाल उनका पार्थिव शरीर मेदांता हॉस्पिटल में ही है, जहाँ से उनका पार्थिव शरीर को जो है वो उनके दिल्ली स्थित आवास पर लेकर जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए फिर रखा जाएगा और कल सुबह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केशव, कितनी बड़ी क्षति, क्योंकि वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेताओं में नाम उनका शुमार होता था, विदेश मामलों के जानकार वो रहे, कई किताबें उनके द्वारा लिखी गई, पद्म भूषण से वो सम्मानित किए गए।
बिल्कुल पलक देखिए, नटवर सिंह का जब भी नाम आता है तो उनके विदेश नीति की चर्चा होती है, क्योंकि जब 2004 से 5 के दौरान वो यूपीए सरकार 1 में विदेश मंत्री थे, उस वक्त उनके काम को सराहना की जाती है। और हालांकि 2008 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, लेकिन वो कई पुस्तकें लिख चुके थे। उन पुस्तकों में जो है वो उनका जो बायोग्राफी था, उस बायोग्राफी के आने के बाद उसमें ये बात सामने आई कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बन रही थी तो उस दौरान सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद बवाल भी मचा हुआ था। लेकिन नटवर सिंह एक IAFS ऑफिसर थे, पाकिस्तान में भारत के राजदूत भी रह चुके थे उससे, और राजीव गांधी के सरकार में सबसे पहले वो भरतपुर राजस्थान से चुनाव लड़े थे BRS लेकर, और उसके बाद से वो कई बार सांसद चुने गए और कई बार यूपीए कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री भी बने, केंद्रीय राज्य मंत्री सबसे पहले बने। तो उसके बाद 2004 से 5 के दौरान वो विदेश मंत्री बने थे। तो नटवर सिंह का राजनीतिक करियर बहुत लंबा रहा है और अनुभव वाला रहा है, और लोग उनको पसंद करते थे। और इसी कारण है कि कल देर रात जब उनका निधन हुआ उसके बाद से लगातार जो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि बीजेपी के भी नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज जब उनका पार्थिव शरीर ठीक है अंतिम केशव, दर्शन के लिए बहुत रखा शुक्रिया जाएगा आपका तमाम जानकारी देने के लिए।